आज का वीडियो एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। जब मैं 6th क्लास में थी, मेरी क्लास में एक लड़की थी। मैं उस समय क्लास की कैप्टन थी, तो सर ने मुझे जिम्मा दे रखा था कि जो भी अब्सेंट रहता है उससे पूछना वो क्यों नहीं आए थे कल। मैं अपनी ड्यूटी निभाने लगी। एक लड़की हमेशा अब्सेंट रहती थी, मतलब हफ्ते में 3 दिन आना 3 दिन नहीं आना। हर बार वो कहती मेरी तबीयत खराब थी। मुझे लगता सच ही कह रही है। एक दिन उसने लगातार 15 दिन गैप कर दिया। जब वो आई, मैंने उससे पूछा वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी 15 दिनों से। उसने कहा मेरे दिल में छेद है, मेरी तबीयत खराब रहती है। ये सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने सारे टीचर्स को भी ये बात बता दी, ये सोचकर कि कोई भी टीचर उसे कभी मारे वगैरह ना। और टीचर्स ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कभी उसे नहीं मारा, ना ही डांटा। ऐसे ही 3 साल निकल गए। उसके बाद उसकी बहन ने एडमिशन उसी स्कूल में लिया। फिर वो स्कूल नहीं आ रही थी, तो मैं उसकी बहन से उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास गई। मैंने कहा तुम्हारी बहन कैसी है? वो बोली अच्छी है। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गई कि वो ये कि उसने मुझे कहा था कि मेरी मम्मी सौतेली है, तो मुझे वो प्यार नहीं करती है। तो जब मैंने उसकी बहन से बात करी तो मैंने उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, तो उसने कहा उसका स्कूल आने का मन नहीं हो रहा था तो वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा क्या वो तुम्हारी सगी बहन है? वो बोली हाँ। क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बोली नहीं, तुम्हारी मम्मी सौतेली है ना, तो बस इसलिए। वो तपाक से बोली सौतेली नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, हम 3 बहनें हैं, तीनों सगी है, कोई सौतेली वगैरह नहीं है। आपको ये सब कौन बताया? मुझे समझ नहीं आया मुझे उसकी बहन को क्या सच बता देना चाहिए या नहीं। मैंने कह दिया मैंने ऐसे ही सुना था। वो गुस्से में बोली आपने गलत सुना है। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। मेरी फ्रेंड भी उस समय मेरे साथ थी वहाँ। उसे भी उसके बारे में सारी बातें पता थी, तो वो बोली चलना उसके घर चलकर कभी देखते हैं। मैं बोली हाँ ठीक है। हम लोग उसकी बहन को बोले हमको आपकी बहन से बात करनी है, हम लोग आपके साथ आपके घर चल सकते हैं? वो बोली हाँ चलो दीदी। जब हम उसके घर गए तो वो वहाँ पड़ोस के साथ पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर हमने वहाँ बैठकर बात वगैरह की। तभी उसकी बहन बोली मम्मी दीदी बोलते हैं कि आप हमारी सौतेली माँ हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहीं सुना था ऐसा। फिर मैं उसकी तरफ देखी, वो एकदम से झेप गई और उसकी आंखें नीचे हो गई। फिर उसकी मम्मी बोली पर बेटा आपको ऐसा किसने बताया? मैंने फिर कहा आंटी मैंने कहीं सुना था। फिर आंटी बोली पर जब इस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है तो आपने ये बात सुनी कहाँ से? मैंने टाल दिया। पता नहीं आंटी, शायद समझने में मेरी ही गलती हो गई होगी। फिर बात मैंने टाल कर हम सब बातें ही कर रहे थे। फिर उन लोगों ने अपना घर घुमाया। उसका घर काफ़ी बड़ा था। फिर उसके बचपन की 2-3 तस्वीरें हमने देखी जिसमें वो बहुत छोटी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि उसने झूठी बोला है, पर मैंने और मेरी फ्रेंड ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। फिर नेक्स्ट डे जब वो लड़की स्कूल आई तो मैंने उससे पूछा तुम झूठ क्यों बोल रही थी इतने दिनों से? तो वो बोली मैंने घबराहट में झूठ बोल दिया। मैंने कहा कैसी घबराहट? उसने कहा छोड़ प्लीज़, ये बात घर में मत बताना प्लीज़। मैंने कहा फिर वो तेरी सगी मम्मी है ना? वो बोली हाँ, पर किसी को मत बताना प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, पर तू झूठ क्यों बोली? वो बोली छोड़ना प्लीज़। फिर हमने वहीं बात ख़त्म कर दी। फिर एक दिन पूरी स्कूल ग्राउंड में खड़ी थी कतार में, क्योंकि प्रिंसिपल सर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो मेरे पास आई और मुझे बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दिल में छेद है ना, उसके लिए मुझे बीच बीच में तकलीफ़ हो जाती है ज़्यादा धूप में। फिर मैंने सर से बात करके उसे क्लास में फिर भिजवा दिया। उसकी बहन ने उसे क्लासरूम में जाते हुए देख लिया था। उसकी बहन मेरे पास आई और बोली दीदी मेरी दीदी अंदर क्यों चलेगी? मैं बोली उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। वो बोली क्या मतलब? वो बोली क्या मतलब? 2 बार उसने कहा। वो एकदम शॉक थी, तबीयत ठीक नहीं रहती मतलब? मैं बोली उसके दिल में छेद है ना। वो बोली क्या? ये आपको किसने बोला? मैंने झट से कह दिया खुद उसने बताया है मुझे, और पूरी क्लास को यही पता है। तो वो बोली नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद सर की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई, तो हम सब अपनी अपनी लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर रिसेस में उसकी बहन आई और बोली दीदी सच सच बोलो, आपको ऐसा किसने कहा है? मैंने फिर कहा खुद उसने मुझे बताया है। वो अपनी बहन को बोली दीदी क्या आपके दिल में छेद है? वो एकदम शॉक्ड हो गई उसकी बहन। आपने दीदी को ये बताया है? बोलो दीदी क्या ये आपने बताया है? वो चुप रही। सब समझ गई कि वो झूठ बोल रही थी। इतने सालों से सब लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। उसकी बहन बोली दीदी प्लीज़ हमारे घर चलना, तो छुट्टी के बाद
तो छुट्टी के बाद मैं, मेरी फ्रेंड, वो लड़की और उसकी बहन, हम सब उसके घर गए। उसकी बहन ने अपनी माँ को सब बताया। उसकी मम्मी के तो ये सब बातें सुनकर होश ही उड़ गए थे। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये मुझे बोलती है कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पर सारे टीचर्स मुझे मारते हैं, सवालों का जवाब भी देती हूँ तो मुझे मारते हैं, मुझे डर लगता है, इसलिए इतना स्कूल गैप करती हूँ। मुझे लगता है बच्चा डर डर के रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोगों ने इससे कहा है जब मर्जी हो तब जाना, डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इसके पापा स्कूल जाएंगे बोलते हैं टीचर से बात करने के लिए, तो ये रोक देती है। हर बार हम बोलते हैं कि छोड़, बच्ची को परेशानी होगी, इसलिए हम लोग भी स्कूल नहीं जाते इसकी जिद पर। ऐसा कहकर उसकी मम्मी रोने लगती है। देखिए, इंसान एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते चला जाता है। साथ ही देखो हम कैसे अपनी खुद की आदत बिगाड़ते हैं और बिगाड़े जा रहे हैं। आप किन चीज़ों की आदत डाल रहे हैं ये आपको ही विचार करना है। वो लड़की को स्कूल जाना पढ़ना पसंद नहीं था तो उसने कितने झूठ बोल डाले, बाप रे। आपको ही अपने जीवन के प्रति सचेत होना होगा। उसे ऐसा लग रहा था वो ऐसा करके अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रही है, पर असल में वो खुद ही अपने बेवकूफ़ बन रही थी। वो खुद ही अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। अपने जीवन के प्रति सचेत होइए, रोज़ अच्छी अच्छी आदतें डालें, अपने आप को समझें। कई बार हम खुद ही अपनी गलत आदतों के कारण अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। आपको आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा खुद समझने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को सही दिशा देना आपका ही काम है और आप ही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। फालतू की बातों में झूठ बोलना या उसके लिए अपना समय बर्बाद करना आज से ही बंद कर दो। लाइफ को जितना सरल और पॉजिटिव तरीके से देखोगे उतनी ही खूबसूरत नज़र आएगी, नहीं तो बस बर्डन ही बन जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।